स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल एप्रिसिए में। आज के वीडियो में हम चैप्टर वाइज जो प्रैक्टिस पेपर होता है वो हल करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में हम प्रोटोजोआ से रिलेटेड जो जंतु विज्ञान में आता है, ठीक है, पूरा फाइलम है, तो उसका जो पहला चैप्टर है प्रोटोजोआ, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हल करेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। ठीक है, तो हम आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा में अन्य प्रोटोजोआ में संकुचनशील रिक्तिका का कार्य क्या होता है। ठीक है, तो कार्य क्या होगा आपका, 4th नंबर देखेंगे, परासरण नियंत्रण। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन इसको इंग्लिश में बोला जाता है, ऑस्मो रेगुलेशन, तो इसका 4th वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया किसके आक्रमण से होता है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको सेम लग रहे होंगे, प्लाज्मोडियम पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है मच्छर। ठीक है, तो यहाँ पर मच्छर से तो होता है लेकिन मादा एनोफिलीज से होगा, लेकिन जो मेन काजेज प्रोटोजोन है वो आपका प्लाज्मोडियम है। ठीक है, प्लाज्मोडियम पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा में कूटपाद यानी कि स्यूडोपोडिया जो बनते हैं, पादाप बनते हैं, वो किसके द्वारा बनते हैं। तो कोशिका द्रव में उसके सालजेल परिवर्तन होता है। ठीक है, सालजेल थ्योरी हाइमन द्वारा दी गई थी, हाइमन और सार्डिन इसके जो सहायक वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि सालजेल परिवर्तन के द्वारा कैसे अमीबा में कूटपाद का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 4th वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंट अमीबा हिस्टोलिट का कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखेंगे कोलन, आंत के कोलन में या इंटेस्टाइन के कोलन वाले भाग में पाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि मादा परजीवी यानी कि मलेरिया परजीवी जो होता है, मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइट कहाँ बनते हैं। ठीक है, तो गैमेटोसाइट कहाँ बनेंगे, मानव के लाल रुधिराणुओं में। ये प्रैक्टिस पेपर, कोई भी प्रैक्टिस पेपर आपको जब भी समझ में आएगा जब उसका चैप्टर का नॉलेज आपको पहले से हो रखा होगा। ठीक है, तो आप पहले से थ्योरी पढ़ें, बाद में प्रैक्टिस पेपर करें, और टाइम बहुत कम बचा है, लगभग 1 मंथ के समय आपके पास है ओनली। ठीक है, तो अपनी तैयारी को ठीक तरीके से करते रहें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साजांट प्रवस्था कहाँ पाई जाएगी। तो साजांट प्रवस्था कहाँ पाई जाएगी, साजांट प्रवस्था पाई जाएगी मानव के लाल रुधिराणुओं में। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे का क्वेश्चन कह रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे कि मलेरिया जो है उस रोग के उपचार हेतु कुनैन का सत से तैयार किया जाता है। किसके सत से तैयार किया जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे पहला ऑप्शन सिनकोना की छाल। ठीक है, सिनकोना की छाल से कुनैन नामक जो मेडिसिन होती है वो प्राप्त की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में स्पोरोगोनी होती है। तो स्पोरोगोनी कहाँ होगी, तो यहाँ पर देखेंगे 4th वाला ऑप्शन है मच्छर के आमाशय की दीवार में। ठीक है, मच्छर के आमाशय की दीवार में स्पोरोगोनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि लवड़ी जली यानी कि जो फ्रेश वाटर होता है, ठीक है, फ्रेश वाटर एवं प्रोटोजन को सैलाइन या किसी गाढ़े घोल में रख दिया जाए तो संकुचनशील रिक्तिका क्या हो जाएगी। तो यदि किसी फ्रेश वाटर अमीबा को प्रोटोजोन को किसी सैलाइन या किसी गाढ़े घोल में रख दिया जाता है तो यहाँ पे संकुचनशील रिक्तिका यानी कंट्रैक्टाइल जो वैक्यूल होता है, ठीक है, वो नहीं बनेगा। ठीक है, 2nd वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं कि आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें संकुचनशील रिक्तिका नहीं हो सकती है। यानी ये पूछ रहा है कि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो किसमें नहीं पाई जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे प्लाज्मोडियम बायोवेक्स में संकुचनशील रिक्तिका नहीं होगी। ठीक है, ये स्पोरोजोआ क्लास का जो जंतु है, ठीक है, परजीवी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समुद्री प्रोटोजोआ को अलवड़ी जल में रखें, यानी कि अब इसमें क्या किया, समुद्री प्रोटोजोन को फ्रेश वाटर में रखा गया है। मराइन वाटर के जो जंतु है प्रोटोजोआ है उसको फ्रेश वाटर में रख दिया गया है। तो अब क्या होगा, तो अब यहाँ देखेंगे 3rd वाला ऑप्शन है कि पहले कुछ फूल कर वापस सामान्य दशा में आ जाएगा। ठीक है, 3rd वाला ऑप्शन देखेंगे, इसका 3rd वाला ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबी पैचेस किससे होती है। ठीक है, डायसेंट्रिक जो होता है, जो पैचेस हो जाती है वो किसके द्वारा होगी, तो एंट अमीबा हिस्टोलिट का। ठीक है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि
प्लाज्मोडियम के स्पोरोगोनी में बनते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम में एक स्पोरोगोनी जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या बनेंगे, तो उसमें पहला ऑप्शन देखेंगे मच्छर में जायगोट का बहुविभाजन होता है, जो मल्टीफ्यूजन होता है, उससे अगुणित या हैप्लॉइड स्पोरोजाइट है उनका निर्माण होता है। ठीक है, स्पोरोजाइट का निर्माण होगा। आगे देखते हैं। आगे ये क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा किसके द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है। ठीक है, यानी कि अमीबा किसके द्वारा उत्सर्जन करेगा, तो यहाँ पर देखेंगे प्लाज्मा लेमा। ठीक है, प्लाज्मा लेमा जो है, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो प्लाज्मा लेमा के द्वारा अमीबा जो है अमोनिया का उत्सर्जन करता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि अमीबा स्टोलिटिका द्वारा उत्पन्न रोग, एंटमीबा स्टोलिटिका द्वारा उत्पन्न रोग कौन सा है, तो पेचिस। ठीक है, सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसके जीवन वृत्त में केवल एक पोषद होता है या एक होस्ट होगा। ठीक है, या मोनोजेनेटिक जो जीवन होता है वो किस जंतु में पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ही ऑप्शन दिया गया एंटमीबा स्टोलिटिका। ठीक है, ये केवल मोनोजेनेटिक है, बाकी ये तीनों डाइजेनेटिक हैं, यानी कि 2 पोस्तों में इनका जीवन चक्र पूर्ण होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन है कि मलेरिया परजीवी की एक्सोएरिथ्रोसाइट प्रवस्थाएं किसमें पाई जाएंगी, तो यहाँ पर देखेंगे सेकेंड वाला ऑप्शन मच्छर के जिगर में या मच्छर के मानव के जिगर में या मानव के लीवर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइजोगोनी में होने वाले अलैंगिक जनन की विधि। ठीक है, अलैंगिक जनन की विधि किसके द्वारा होगी, तो अलैंगिक जनन बहुविभाजन द्वारा होता है, मल्टीफ्यूजन द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में लैंगिक चक्र कहाँ होता है, तो लैंगिक चक्र कहाँ होगा आपका देखेंगे, ये फोर्थ वाला ऑप्शन सबसे लास्ट में दिया गया है, मच्छर के आमाशय में। ठीक है, मच्छर के आमाशय में होगा मलेरिया परजीवी जीवन चक्र का जो सेक्सुअल साइकिल होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है 20 नंबर का, तो अलवड़ी जल में एंटमीबा स्टोलिटिका किसके कारण शीघ्र मर जाएगा। ठीक है, जो फ्रेश वाटर में एंटमीबा को रख दिया जाए तो वो किसके कारण मर जाएगा, तो संकुचनशील रिक्तिका की अनुपस्थिति। ठीक है, क्योंकि इसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होती है वो पाई नहीं जाती है, इसीलिए एंटमीबा का जो बॉडी है वो फट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अलवड़ी जली यानी फ्रेश वाटर अमीबा किसके द्वारा श्वसन करता है, तो यहाँ पे देखेंगे प्लाज्मा लेमा। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन देखेंगे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा के द्विविभाजन से बनी प्रत्येक संतति या प्रत्येक जो डॉटर सेल होती है वो उसका धरातल क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन देखेंगे कि जनक अमीबा के क्षेत्रफल के आधे से कुछ अधिक। ठीक है, यानी कि आधा से कुछ अधिक जो डॉटर सेल का है वो क्षेत्रफल रहेगा। ठीक है, जनक अमीबा से, तो इसका आपका फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि अमीबा में जो पोषण होता है वो कैसा होगा। ठीक है, पोषण कैसा होगा, होलोजोइक होगा, होलोजोइक। ठीक है, होलोजोइक मतलब ठोस जो पदार्थ होते हैं उनको ग्रहण करेगा, तो सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटमीबा जिंजीवेलिस ये कहाँ पाया जाएगा, तो ये मनुष्य के मसूड़ों में पाया जाएगा। ठीक है, पायरिया रोग काज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का कि किसी रोगी के शरीर में मलेरिया परजीवी किस समय सबसे अधिक संख्या में प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो बुखार आने से 1 घंटा पहले। ठीक है, या ज्वर आने से 1 घंटा पहले। ठीक है, इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया परजीवी के साइजोगोनी के फलस्वरूप बनते हैं, तो साइजोगोनी जब प्रक्रिया होती है तो कई सारे मीरोजोइड बनते हैं। ठीक है, मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र आपने पढ़ा ही होगा, तो इसका आप जो सेकेंड वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि स्थिर जल पर तेल छिड़कने से मलेरिया नियंत्रण होता है, क्योंकि जब तेल छिड़कते हैं तो मच्छर की लार्वी जो होती हैं वो श्वसन नहीं कर पाती हैं और उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि मानव में प्लाज्मोडियम की संक्रमण प्रावस्था जिसे मादा एनोफिलीज मच्छर मानव के रक्त में छोड़ती है। ठीक है,
तो ये डायरेक्टली ये पूछ रहा है कि मानव के लिए मच्छर की संक्रमण प्रावस्था कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे स्पोरोजाइट। स्पोरोजाइट जो प्रावस्था होती है वो मानव के लिए प्लाज्मोडियम की संक्रामक प्रावस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के जिगर या लीवर कोशिकाओं में प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की कौन सी प्रावस्था चलती है। तो यहाँ पे पहली, ठीक है, पूर्व रुद्राणु चक्र या एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। ठीक है, ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन। 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मच्छर की आमाशय की दीवार की बाहरी सतह पर स्थित मलेरिया परजीवी की पुटिका में बंद संसेचित अंडे को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखेंगे oocyst। ठीक है, oocyst कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग के मच्छरों के संबंध की खोज की थी। यानी कि ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि मलेरिया और मच्छर के संबंध को किसने दर्शाया था। तो सबसे पहले लांसेसी। ठीक है, लांसेसी ने इस खोज के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिकूल दशाओं में अमीबा में जनन की विधि, अमीबा में जनन की विधि जो होती है वो क्या होगी प्रतिकूल दशाओं में। ठीक है, तो बीजाणुक जनन। ठीक है, बीजाणुक जनन होगी, प्रतिकूल दशा में होगी, अनुकूल दशा में नहीं। अनुकूल दशा में आपका द्विविभाजन होता है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है कि कोशिका रूपी शरीर में जल की मात्रा के नियंत्रण की क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो क्या कहलाएगी, परासरण नियंत्रण, परासरण नियंत्रण। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचना जो एंट अमीबा स्टोलेटका में नहीं होती है। तो एंट अमीबा स्टोलेटका में क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे 4 नंबर देखेंगे, संकुचनशील रिक्तिका नहीं होगी। ठीक है, संकुचनशील रिक्तिका नहीं होगी। लास्ट वाला क्वेश्चन है यहाँ पर 35 नंबर का इस पेज का कि एंट अमीबा स्टोलेटका की एक सिस्ट कितनी छोटी अमीबी बनती हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा 8। ठीक है, 8 अमीबी बनती हैं एक सिस्ट से। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अलावड़ी जल में रखने पर एंट अमीबा स्टोलेटका क्या होगा, उसमें परिवर्तन क्या हो जाएगा अगर एंट अमीबा स्टोलेटका को फ्रेश वाटर में रख दिया जाए। तो यहाँ पर देखेंगे सेकंड वाला ऑप्शन फूल कर फट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एंट अमीबा स्टोलेटका का ट्रोफोजाइट किसके द्वारा जनन करता है। तो माइटोसिस। ठीक है, जो सॉरी क्या बोलते हैं, माइटोसिस, माइटोसिस के द्वारा ये आपका उसका ट्रोफोजाइट है जो जिसकी वयस्क अवस्था को बोलते हैं। इसको एंट अमीबा स्टोलेटका की वयस्क अवस्था को ट्रोफोजाइट नाम दिया जाता है। तो ट्रोफोजाइट जो जनन करता है वो माइटोसिस के द्वारा जनन करता है। ठीक है, तो इसका 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्लाज्मोडियम होता है। तो प्लाज्मोडियम होता है डाइजेनेटिक। ठीक है, इसका 2 पोस्तों में या 2 होस्टों में इसका जीवन चक्र पूर्ण होता है, इसीलिए इसको डाइजेनेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा की खाद्य रिक्तिका में माध्यम होता है। तो खाद्य रिक्तिका में कैसा माध्यम होगा, पहले अम्लीय होगा बाद में क्षारीय होगा। ठीक है, 4th वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंट अमीबा स्टोलेटका के सिस्ट का प्रसार करने वाला कौन सा जंतु है। तो पहला मक्खी या फ्ली। ठीक है, मक्खी या फ्लाई जो होती है हाउस फ्लाई, ये जो एंट अमीबा स्टोलेटका के सिस्ट का प्रसार करती है, इसका संक्रमण को फैलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये 41 नंबर का कि जलाभाव यानी कि जल की कमी रहेगी जैसी प्रतिकूल दशाओं में अमीबा होता है, अमीबा में किस द्वारा जनन होगा। ठीक है, तो परिकोष्टन। ठीक है, जब जल की कमी रहेगी तब अमीबा परिकोष्टन या इंसिस्टमेंट के द्वारा जो जनन करेगा। ठीक है, 4th वाला ऑप्शन देखते हैं सही हो जाएगा इसका। और 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि अमीबा में अलैंगिक जनन की सामान्य विधि कौन सी होगी। तो द्विविभाजन। ठीक है, द्विविभाजन इसकी सामान्य विधि रहेगी या बाइनरी फिजन इसको इंग्लिश में बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा की खाद्य रिक्तिका खरगोश की किस संरचना के तुल्य है। ठीक है, तो अमीबा की खाद्य रिक्तिका या फूड वैक्यूल जो है खरगोश के आहार नाल के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की प्रावस्था का मच्छर के आमाशय में नहीं
पाचन नहीं होता है, ठीक है। तो मलेरिया परजीवी की वह कौन सी प्रवस्था है जो मच्छर के आमाशय में पचती नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये डायरेक्टली पूछ रहा है। तो गैमेटोसाइट प्रवस्था जो होती है वो मच्छर के आमाशय में नहीं पचती है, बाकी सारी प्रवस्थाएं पच जाती हैं, ठीक है। तो इसका 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर का। प्लाज्मोडियम की ओसिस्ट पाई जाती हैं। इससे पहले ये इससे संबंधित क्वेश्चन ये कर चुके हैं, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम की ओसिस्ट पाई जाएंगी मच्छर की आमाशय की दीवार में, ठीक है। 4th नंबर का क्वेश्चन है। 4th नंबर का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मोडियम जो होता है उसमें माइक्रोगैमीट द्वारा मैक्रोगैमीट के संसेचन से बने जाइगोट की गतिशील प्रवस्था क्या कहलाती है, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, तो ओकाइनेट, ठीक है। जब उसका जो जाइगोट होता है वो गतिशील हो जाता है या उसमें गति होने लगती है तब उसको ओकाइनेट नाम दिया जाता है। 47 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि अमीबे की खाद्य रेखिका किसके समरूप होती है। तो यहाँ पर देखेंगे हाइड्रा की जठरवाहिनी गुहा के समान होती है, ठीक है। हाइड्रा की जठरवाहिनी गुहा या गैस्ट्रिक जो कैविटी होती है उसके समान होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में क्रिप्टोजॉइट कहाँ पाए जाते हैं। तो क्रिप्टोजॉइट कहाँ पाए जाएंगे, मानव के लीवर कोशिकाओं में, ठीक है। 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परजीवी उसे कहते हैं जो, परजीवी किसे कहेंगे, तो परजीवी उसे कहेंगे जो जीवों के शरीर पर रहे या इसके भीतर रहे, ठीक है। सी वाला ऑप्शन या 3 नंबर का ऑप्शन देखेंगे, दूसरे जीवों के शरीर पर रहे या इसमें भीतर रहे, ठीक है। 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि अमीबा के कूटपाद किसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो किसके लिए होते हैं, भोजन ग्रहण के लिए और गमन के लिए, ठीक है। दोनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा जंतु परजीवी होता है। तो परजीवी जंतु कौन सा है, एंटमीबा हिस्टोलिट का, ठीक है। एंटमीबा हिस्टोलिट का, इसके द्वारा क्या होगा, पेचिश होगी, ठीक है। तो 3rd वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है, कि अमीबा की संकुचनशील रिक्तिका किसके समान होती है, किसके समरूप होती है। तो यहाँ पर निशान पहले से लगा है, मेढक की वृक्क नलिकाओं के समान, ठीक है। जो नेफ्रॉन जो होता है, ठीक है, जो वृक्क होता है तो उसमें जो नलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। वृक्क या इसको किडनी भी बोलते हैं। तो किडनी में जो नलिकाएं पाई जाती हैं तो उसके समान होता है अमीबा की संकुचनशील रिक्तिका या कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।